राजकुमारी बहुत बाबा साहब के परिनिर्वाण दिवस के चरणों श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए कि आज हम नारी जो शक्ति है, महिलाओं को जो भी दिया है बाबा साहब ने दिया है। बाबा साहब के चले जाने पर हम सबको जितना भी दुख है बहुत ज़्यादा है और उनकी हम पूर्ति नहीं कर सकते। नारियों के लिए जो भी किया है उत्थान महिलाओं के लिए बाबा साहब ने किया है। अब हम जो बोल रहे हैं यहाँ खड़े हैं बराबरी से, पुरुषों के बराबरी से, वो बाबा साहब की वजह से ही हैं। और बाबा साहब के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए जय भीम नमो बुद्ध। पिंकी बौद्ध बाबा साहब 6 दिसंबर महापरिनिर्वाण दिवस के श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए आज हम बाबा साहब की बदौलत ही यहाँ पर इकट्ठे हुए। नहीं नारी को पीछे धकेला जाता था, आज बाबा साहब ने हमें ये अधिकार दिया कि और जेंट्सों के साथ खड़े होने का। जय भीम नमो बुद्धाय। जय भीम नमो बुद्धाय। बाबा साहब के आज परिनिर्वाण दिवस पर हम आए हैं फूल चढ़ाने। बाबा साहब का सब नारी का उद्धार किया है। जय भीम नमो बुद्धाय। बाबा साहब की निर्वाण चरण विस्तार आज बहुत अच्छा है। बाबा साहब की बदौलत है आप यहाँ खड़े हैं। लेडीज को इतना आगे मिलने का मौका मिला है। आज हम यहाँ पर हैं। आप यहाँ पे हैं, बाबा साहब की बदौलत है। पढ़ लिख के अपने इतने आगे बढ़ चुके हैं और लेडीज अभी पीछे ही जा रही है। अभी आगे का बढ़ने का नाम नहीं ले रही है। लेडीज अभी अंधविश्वास में फंसी हुई है। लेडीज को आगे आना चाहिए। जेंट्स आगे आ जाते हैं, लेडीज को पीछे धकेल देते हैं। सभी साथियों को जय भीम। साथियों, आज का दिन बहुजन समाज के लिए एक बड़ा ही दुख का कारण है कि ऐसे महामानव जो थे पूरे विश्व के महामानव, मानवता के करुणा के महामानव बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर हमें इस दुनिया से छोड़ के चले गए। साथियों, मैं युवाओं से एक बात कहना चाहता हूँ कि जिस तरह से बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर संकल्प भूमि में जाकर 1 जनवरी को संकल्प लेते थे कि बहुजन समाज के जो ये दबे कुचले लोग हैं इनको आज़ाद कराने की जो बात करते थे, जो महार आंदोलन को याद करते थे, आज सभी युवाओं से एक बात कहना चाहता हूँ कि आज के दिन संकल्प लें कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने जो हमें संविधान दिया उस संविधान को जिस तरह से मनुवादी मानसिकता के जो लोग हैं या फिर जो इस देश के अंदर समानता भाईचारा स्थापित नहीं करना चाहते, वो लोग एक विशेष विचारधारा के लोग हैं, इस देश के अंदर संविधान खत्म करने की बात कर रहे हैं। जैसे कि अमेंडमेंट बिल लेके आए हैं संविधान को ख़त्म करने के लिए, उन लोगों से लड़ने के लिए जिस तरह से बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर संकल्प भूमि जाके संकल्प लेते थे, हमें संकल्प लेना चाहिए आज के दिन कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी जिस कारवा को अधूरा छोड़ के गए थे, हम उस कारवा को करने के लिए रात दिन एक करें। और इस देश के अंदर जो बाबा साहब चाहते थे, बाबा साहब कहते थे कि राजनीतिक सत्ता वो मास्टर चाबी है जिससे सारे दरवाजे खोले जा सकते हैं, और वही राजनीतिक सत्ता आज हमारे कुछ साथी हैं जो संघर्षरत हैं, उनका सहयोग करना चाहिए। और मैं कहना चाहता हूं कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के इस कारवा को हम लोग मिलकर आगे लेके जाएं। आज के दिन के बारे में, आज 6 दिसंबर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के महापरिनिर्वाण दिवस पर आज हमारे समाज के सभी लोग यहाँ पर एकत्रित रहे और महापरिनिर्वाण दिवस पर फूल अर्पित कर सभी लोग आए हैं। उन सभी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। सभी को बाबा साहब के परिनिर्वाण दिवस की बधाई और श्रद्धांजलि। सच्ची श्रद्धांजलि हम बाबा साहब की यही होगी कि हम बाबा साहब के बताए मार्ग पर चलें। बाबा साहब ने हमको बताया था भाई शिक्षित हो, संगठित हो और संघर्ष करें, और उन्होंने जो हमको जो संविधान दिया बाबा साहब ने, हम उनके संविधान की रक्षा करें। और उसके लिए हमें संविधान की रक्षा के लिए हमको सबको एकजुट होना पड़ेगा। तो सच्चे मायनों में श्रद्धांजलि बाबा साहब को ये होगी, हम उनके बताए मार्ग पर चलें, शिक्षा का प्रसार करें। धन्यवाद। जय भीम। बाबा साहब के परिनिर्वाण दिवस पर आज जो है डॉक्टर ज्ञान प्रकाश समिति की अलवर के सभी सदस्य उपस्थित हुए और अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की। हम शाम को भी जो है छात्रावास में बाबा के चरणों में कैंडल समर्पित करेंगे। और शिक्षा की ओर जो है हमारा समिति का विशेष ध्यान है। कल खैरतल में भी एक जो है लाइब्रेरी का उद्घाटन हुआ था, उसमें हम गए थे। हम भी जो है अब लाइब्रेरी को बना करके जल्दी ही उसका उद्घाटन करवाने जाएंगे। 25 तारीख को हमारा विचार है, साझा करवाएंगे। और मैं तो ये आज के दिन यही संदेश दूंगा, शिक्षित बनो, संघर्ष रहो, संगठित रहो, आगे बढ़ो। जय भीम। जय
लोगों से बात करी, अलवर के प्रबुद्धजनों से बात करी, महिलाओं से बात करी, इतिहासकारों से बात करी। बाबा साहब का आज 65वां महापरिनिर्वाण दिवस है। बाबा साहब को सच्ची श्रद्धांजलि यही है कि हम उनके विचार को माने। हम मूर्तियां बना रहे हैं, बड़े बड़े जलसे कर रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी श्रद्धांजलि है कि बाबा साहब को जो मूल विचार है शिक्षा, संगठित संघर्ष, उसको अपनाएं। लगातार उसी के लिए काम भी हो रहा है। गांव-गांव, ढाणी-ढाणी, शहर-शहर में बाबा साहब के नाम से लाइब्रेरी बन रही है। कल अलवर के खैरतल में लाइब्रेरी बनी है। 25 दिसंबर को अलवर के छात्रावास में ज्ञान विकास समिति जो समय है 25 दिसंबर को बनने जा रही है। यानी कि बाबा साहब ने कहा था कि जब तक आप शिक्षित नहीं बनोगे तो अपने जो विचार है, अपनी आज़ादी और अपने हक और हुकूक है, उसके लिए सत्ता से नहीं लड़ पाओगे। तो बाबा साहब का जितनी विराट प्रतिमा है उसका मानना यही है कि आपको शिक्षित बनकर अपने हक और अधिकार लेने होंगे। तो डेमोक्रेटिक भारत और हक न्यूज़ भारत की तरफ से मैं महेश वर्मा और सफ़ी मोहम्मद श्रद्धांजलि अर्पित करता है कि आप अपने हक को पहचानें, अपने अधिकार को पहचानें। जिस तरह से राज्यसभा में जो संविधान को बदलने के लिए, संविधान में अमेंडमेंट करने के लिए जो भी नियम और कानून बिल लाया जा रहा है, उसके लिए भी हमें मुखर होना होगा। तो बाबा साहब ने हमें संविधान जो दिया है उसी की परिणति है, उसी की आज़ादी है कि महेश वर्मा और मेरे जैसे तमाम प्रबुद्धजन यहाँ पर अपनी बात बोल रहे हैं। तो बाबा साहब को श्रद्धांजलि देने के लिए मैं नम आँखों से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ, क्योंकि वो थे, इसलिए हम हैं। ये सबसे बड़ी आज प्रासंगिक बात है। शुक्रिया।